हर हर महादेव। आज हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ सत्य बताते हैं, कुछ कड़वे वचन बताते हैं। चलिए उनके बारे में, उनके टॉपिक में बात करते हैं। कुछ हिंदुओं को जरूर यह चीज़ जानना चाहिए। उन्होंने 1956 में 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। सबसे पहले उसी की बात करते हैं। दूसरा, जब संविधान लिखा उस समय मतलब लागू हुआ 1950 में, तो 1950 में आप देखिएगा कि हिंदुस्तान की क्या शिक्षा दर थी, और उस समय अंग्रेजी में पूरा संविधान लिखा गया था। तो सोचने वाली बात है पहली चीज। चलिए वो अलग मुद्दा है। पहला हमारा मुद्दा यह है कि क्या 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया? ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, पर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं क्या दी, यह हमें और हम जितने भी हिंदू भाई उन्हें समझना होगा सभी को। तो मैं बताता हूँ वो 22 प्रतिज्ञाएं की थी। मैंने गूगल में, आप भी गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो गूगल में सर्च कीजिएगा 22 प्रतिज्ञाएं, वो मैं ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ। और चलिए मैं पढ़ भी रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या 22 प्रतिज्ञाएं थी। इसमें सर्च में क्या आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या है डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं। 22 प्रतिज्ञाएं खोलते हैं, ओपन करते हैं नवभारत टाइम्स में। नवभारत टाइम्स में लिखा हुआ है 22 प्रतिज्ञाएं। आप लोग डिटेल पढ़ते रहिएगा। मैं मुख्य रूप से 22 प्रतिज्ञाएं, पहले कुछ प्रतिज्ञाएं पढ़ के बताता हूं। ये 15 अक्टूबर 1956 को लिया गया था, जो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिया गया था। उसमें पहली प्रतिज्ञाएं क्या है? पहली प्रतिज्ञाएं है, मैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में आस्था नहीं रखूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश में वो विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें नहीं पूजेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण में आस्था नहीं रखूंगा। मतलब राम और कृष्ण भगवान को, उन्हें भगवान नहीं मानेंगे। क्या लिखे हैं? आस्था नहीं रखूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। आस्था और भगवान का अवतार नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, गौरी गणपति और हिंदू धर्म के, मतलब हिंदू धर्म के खुले शब्दों में लिखा है, आप गूगल में सर्च कर लेना। हिंदू धर्म के दूसरे देवी देवताओं में ना तो आस्था रखूंगा और ना ही इन्हें पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। ऐसे करके 22 प्रतिज्ञाएं हैं, वो देख लीजिएगा क्या है। खासकर हिंदुओं को देखना होगा, जानकारी होना चाहिए। ये वीडियो केवल जानकारी के लिए, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को वो भगवान नहीं मानेंगे। भगवान राम और श्री कृष्ण, जिन्हें 100 करोड़ हिंदू मान रहे हैं ऑलरेडी भगवान, उन्हें डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान लिखने का कुछ लोग बोल रहे हैं, खासकर बुद्ध वाले, केवल उन्हें श्रेय दिया गया था। अब चलो संविधान की बात, कुछ लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है। तो गूगल में सर्च करके देखते हैं क्या आता है सच्चाई। मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हूं, वो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले संविधान की ही बात आती है, तो संविधान में यह संविधान है, गूगल में आप भी देख सकते हैं। संविधान कैसे बनाया, ये मैं डाला था, इसमें लिखा संविधान का निर्माण, इस संविधान मतलब भारतीय संविधान जो है, इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। मतलब एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसके निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। पढ़ लेना। संविधान सभा का निर्माण का प्रस्तावना वर्ष 1934 में MN राव द्वारा रखा गया था, जबकि संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा के तहत हुआ गया। 1946 में कि बने। इसके बाद और नीचे सर्च करते हैं क्या क्या आता है। संविधान सभा भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी मतलब 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कैसे बनाया गया था, कहां से लिया गया था, ये गूगल में सर्च करके दिखाना है। अब हम दूसरे जगह से मैं सर्च करता हूं संविधान सभा के बारे में ही। संविधान सभा कैसे, कहां से संविधान सभा, इसमें सर्च किया हूं
भारतीय संविधान सभा कहाँ से लिया गया? ये मैं गूगल में डाल के सर्च किया। भारतीय संविधान सभा का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना गया। मतलब 1935 जिस समय भारत गुलाम था उस समय के संविधान को कॉपी पेस्ट किया गया। ये सच्चाई है। लगभग 250, आप लोग पढ़े ना, 250 जो संविधान जब भारत गुलाम था उस समय से लेकर कुछ बदलाव किया गया, वही कॉपी पेस्ट कर दिया गया। आगे मैं दिखाता हूँ। 1935 गूगल में ऑलरेडी सर्च में आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट में भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया? उसी के अंदर भारतीय संविधान कई देशों कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान जो लिखा गया ना, भारत का कोई कानून नहीं था। मतलब जो राजा महाराजा अपने भारतीय कानून जिसे कहते हैं ना मूल संस्कृत, भारतीय मूल संस्कृत, उससे बहुत कम रेयर के बराबर लिया गया। अभी आप गूगल के सामने हैं, सर्च करके दिखा रहा हूँ। भारतीय संविधान कई देश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस से मिलकर बनाया गया है। भारतीय संविधान जो कहते हैं ना लिखा गया है, वो विदेशों से लिया गया है। और आगे सुनिए, लेकिन हमारे भारतीय संविधान के लगभग 250 अनुच्छेदन भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आई बात कुछ समझ में? 1935 से लिया गया। कितना? 250 अनुच्छेदन। इसके अलावा भारतीय संविधान कहां से लिया गया? विदेशों से कानून लाकर वो लागू किया गया है। मतलब जिस समय भारतीय हिंदुस्तान पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम था वही। और कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान, ठीक है ना। अब आगे भारतीय देशों के नाम संविधान का आधार फ्रांस से लिया गया। क्या क्या लिया गया उसके बारे में पूरी डिटेल है। जर्मनी से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है और फ्रांस से क्या लिया गया है, ये पूरा है डिटेल। तो आप लोग देखिएगा। इसके बाद संविधान सभा की प्रस्तावना, इवन प्रस्तावना जो होती है ना संविधान सभा की, वो भी विदेशों से लिया गया और वो संविधान बनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका संविधान से लिया गया। मतलब अमेरिका से लिया गया। मतलब यहाँ के जो राणा कुंभा, छत्रपति जी, शिवाजी राव, इतने बड़े बड़े महान राजा विक्रमादित्य, ऐसा कोई कानून मतलब जो अपनी प्रजा के लिए हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए रखे, ऐसा कोई भी मतलब देख के नहीं लिया गया। सब विदेशों से। कुछ लिया गया होगा वो अलग बात है, पर अधिकतर आपके सामने है कि कहां से लिया गया है। इसके बाद और बहुत सारी जानकारी है, आप लोगों को सर्च करके देखना। मतलब संविधान की जानकारी होना बिल्कुल जायज बात है। पूरी जानकारी लेना, 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में पढ़ना, उसके बारे में भी मतलब 1956 में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में अपनाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो क्या क्या प्रतिज्ञाएं थी उसमें, मतलब हिंदू धर्म को मतलब कैसे बोले गए हैं या क्या क्या बोला गया है, क्या प्रतिज्ञाएं थी, ये सारी प्रतिज्ञाएं आप लोगों को पता रहना चाहिए। और हमारा जो संविधान लिखा गया है वह कहाँ से लिया गया है। और कुछ लोग संविधान सभा में लिखने का केवल श्रेय दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, केवल श्रेय दिया गया था कि ये अध्यक्ष थे इसीलिए उन्हें पिता माना गया। बाकी जो एक्चुअल संविधान सभा लिखी गई थी, मतलब जो भी कहीं से लिया गया है, यहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया, कनाडा से, अमेरिका से, उसके लिए 299 लगभग 299 और एंडिंग में लगभग 284 क्लियर पता कर लेना। 284 जो हस्ताक्षर किए थे जब संविधान बन के रीता था, और 299 शुरू में सदस्य थे। मतलब उन्होंने झंडा समिति अलग था, मतलब हर चीज के लिए अलग अलग समिति थी और लिखने वाले लगभग 299 थे। केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रेय दिया गया था, वो पूरे अध्यक्ष थे इस वजह से। तो संविधान की हर व्यक्ति को जानकारी होना अनिवार्य है, बताने का मुख्य उद्देश्य। दूसरा, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी कुछ जानना जरूरी है। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।